हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने प्री प्लेटफॉर्म केवल केमिस्ट्री पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पहले यूनिट है, जिसमें यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को इसका सिलेबस बताए थे, यानी जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका डिटेल से हमने जो स्टडी है ये पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया है। अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक ना। और इसका हमने प्लेलिस्ट भी हम जो है कि बना देंगे, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको जो है कि आप लोग इसका सिलेबस जो है कि देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। तो थोड़ा सा भाई आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें, यानी कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से या तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो भी नोटिस है या फिर जो भी सिलेबस है उसका अगर हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें तो आप लोग को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके लिए भैया आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन यानी कि बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखना है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक ना। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, यह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। क्या क्या? एक होता है कार्बो और दूसरा क्या होता है हाइड्रेट। एक क्या होता है कार्बो और दूसरा क्या होता है हाइड्रेट। तो कार्बो का अर्थ यहां पे क्या होता है? कार्बो का अर्थ होता है भैया यहां पे कार्बन, और हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? हाइड्रेट का अर्थ यहां पे होता है H2O, ठीक ना। यानी कि कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि H2O, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये भाई हमारे चैनल का नाम है, तो ये चैनल है यानी कि केवल केमिस्ट्री। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया स्टेटमेंट थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है? द term of carbohydrate is used to describe the class of compound which occur naturally in the animal and vegetable kingdom। यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो टर्म होता है यह यूज किया जाता है किसके लिए? कंपाउंड अकर्स नेचुरली, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, आपका वेजिटेबल में पाए जाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है ये हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। या फिर अगर हम सुने होंगे कहीं पे कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो होता है प्राकृतिक रूप से आपका एनिमल में देखने को मिलता है और वेजिटेबल यानी कि वनस्पतियों में जो है कि ये पाया जाता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बना हुआ होता है किससे? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से ये मिलकर के बना होता है, ठीक ना। चलिए आगे यहां पे क्या बोला जा रहा है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CxH2O का Y। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जनरल फार्मूला यहां पे दिया जा रहा है CxH2O का Y। अब ये देखा गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फार्मूला जो हमने यहां पे दिया है CxH2O का Y, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? यहां पे आगे बताया भी जा रहा है। क्या बताया जा रहा है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है बट सम कंपाउंड लाइक रैमनोस, ये जो रैमनोस है जिसका फार्मूला होता है C6H12O5 आर डज नॉट ओबे दिस फार्मूला। ये जो रैमनोस होता है ये इस फार्मूले का पालन नहीं करता है, ये इस फार्मूले का पालन नहीं करता है। बट इट इज कार्बोहाइड्रेट, यानी लेकिन फिर भी ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि जो रैमनोस होता है जिसका फार्मूला C6H12O5 होता है, ये क्या करता है?
ये इस फार्मूले का पालन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरीके से सम कंपाउंड लाइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला होता है क्या, CH3COOH, यानी कि CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये भी क्या करता है, इस फार्मूले का क्या करता है, पालन करता है, बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखा जा रहा था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट CxH2O का Y अगर हम बोल दें, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CxH2O का Y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर ये हम कह दें तो भैया ये बात जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो इस फार्मूले का तो पालन करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो इस फार्मूले का पालन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये देखा कि भैया ये जो फार्मूला है ये तो पूरी तरीके से इसका मतलब सही नहीं है, तो आगे उसकी जो है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहे हैं। क्या डेफिनेशन है, अब उससे आगे हम लोग जो है कि पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या यहां पे कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे, सो दिस फार्मूला नॉट करेक्ट टू ऑल कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, यानी सभी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड के लिए ये जो फार्मूला ऊपर दिया गया है CxH2O का Y, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तब इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पे नीचे जो है कि इसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, इसकी डिफिनीशन जो है कि यहाँ पे क्या बोला गया, इन्वर्टेड कामा में बोला गया है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी कि जो होगा वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा, कीटोन होगा, और देयर पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू आइदर ऑफ देम इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसा कोई ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिसका हम लोग क्या करा सकते हैं, पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं, यानी जिसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो कुछ यानी कि अन्य प्रोडक्ट जो है कि बन जाएगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू आइदर, यानी उसका हम लोग क्या करा सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड करवा सकते हैं, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है कि बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गया। सिंपली अगर हम बोले कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ऐसे कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिसको हम लोग यानी कि जिसका हम लोग क्या कर सकते, यानी कि जिसमें उपस्थित होता है क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या, CHO, और कीटोन का मतलब क्या, ये। ठीक है, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया, उसको हम लोग बोलेंगे जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि बोल देंगे। जैसे एग्जांपल आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर्स है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में जो है कि बांटा जाता है। देखिए पहले तो इसको जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट्स, यानी टेस्ट के आधार पर कि इसको कितने भाग में बांटा जाता है, अभी हम लोग इसको जो है कि आगे देखेंगे। तो पहला इसका प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। दूसरा इसका प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर के आधार पर भी इसको कितने भाग में बांटा जाता है, ये यहाँ पे जो है कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का हुआ, एक हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और एक हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स। ठीक ना, तो पहला अब हम लोग इसका टाइप देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट के आधार पर इसका जो है कि वर्गीकरण जो है कि यहाँ पे किया जा रहा है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि टेस्ट के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शुगर क्या चीज होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है शुगर, पहला इसका टाइप है शुगर आर स्वीट इन टेस्ट।
सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो शुगर होता है ये स्वाद में कैसा होता है, स्वीट होता है, यानी कि क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। इन वाटर यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, ये जो होता है ये वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, यानी वाटर में ये डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में ये भैया क्या हो जाता है, घुल जाता है। एंड इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, और ये जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में आप लोगों को देखने को जो है कि मिल जाता है। ठीक ना, तो ये तो हो गया शुगर। अब ये जो शुगर है इसको भी देखिए फर्दर दो पार्ट में जो कि क्लासिफाइड कर दिया गया है, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक ना, चलिए देख लेते हैं अब हम लोग कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। ठीक, देखिए जो मोनोसैकेराइड है यह दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। सैकेराइड जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, शर्करा होता है। तो जिसमें केवल एक ही शर्करा होती है, जिसमें केवल एक ही शर्करा होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। या फिर आप बोल दीजिए जिनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा पाते हैं, जिनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा पाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोसैकेराइड जो है कि बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा गया है। बोला जा रहा है दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट की सबसे बेसिक यूनिट जो है कि होता है, व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू मोर सिंपलर शुगर यूनिट्स, जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा पाते हैं। हाइड्रोलाइसिस इसका हम लोग नहीं करवा पाएंगे किसी भी शुगर में। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस कॉल्ड मोनोसैकेराइड। इसी को भैया जो है कि मोनोसैकेराइड बोला जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो यहाँ पे दिया गया है CnH2nOn। ठीक है ना, जैसे आपका क्या है ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला क्या है C6H12O6। देखिए यहाँ पे आप यानी कि रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे C6 हो जाएगा, और H2n है यानी कि H2n इक्वल टू क्या रखना है आपको, 6 रखना है, 2 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पे O कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा C6 हो गया, H12 हो गया, 6 दूना के 12, और O कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये है भैया क्या, एक प्रकार का ग्लूकोज है। इसी तरीके से फ्रक्टोज भी है। फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम टू सेम होता है, लेकिन अंतर इसमें क्या होता है आगे जब हम आपको बताएंगे तो इसमें अंतर भी बता देंगे। ठीक ना, वैसे तो हम थोड़ा सा आपको यानी कि ओवरव्यू के लिए बता दें आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, और जो फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह जो है कि देखने को मिल जाता है। यही दोनों में मेन डिफरेंस होता है, मेन जो अंतर होता है इन दोनों में यही होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड मिलता है क्रियात्मक समूह, जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक क्रियात्मक समूह देखने को मिल जाता है। ठीक ना, तो ये आज का ये जो वीडियो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने यानी कि टेस्ट के आधार पर जो शुगर होता है इसका वर्गीकरण हमने देखा। टेस्ट के आधार पर जो शुगर होता है इसको दो भाग में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला यहाँ पे क्या है, मोनोसैकेराइड है, दूसरा यहाँ पे क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है इसके बारे में हमने देखा, यानी कि ऐसा सैकेराइड या फिर ऐसी शर्करा जिनका हम लोग जल अपघटन नहीं करवा पाते हैं, यानी कि जिनका जल अपघटन नहीं होता है, या जिसमें मोनोसैकेराइड के केवल एक ही यूनिट आप लोगों को देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है, एग्जाम्पल में जैसे आपका ग्लूकोज है और आपका फ्रक्टोज है, ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, एक प्रकार के मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग अभी तक हमारे वीडियो पर जो है कि बने रहें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है ना, अन्यथा वही होगा कि भैया जो नोटिस आएगी वो हम वीडियो यानी कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, तो आप किसी ना किसी
यानी कि किसी ना किसी प्रकार की जो नोटिस है उससे आप लोग वंचित रह जाएंगे, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है कि रखिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और हमारा नाम ये है मिंटू सर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखे, कार्बोहाइड्रेट देखे, इसका थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में एक यानी कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।